हेलो दोस्तों। आज हम लोग वन लाइनर मिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन देखेंगे। एक लाइन वाली क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। सबसे पहले देखते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इसी तरीक़ा से अंग्रेजी भाषा को देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी तरीक़ा से देखेंगे हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार से देखते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिण किनारा कन्याकुमारी है। भारत के दक्षिण किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी जब होती है या इंसुलिन का बीमारी होता है तो इससे मधुमेह में इसका उपचार होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन का नाम विटामिन सी है। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति कहलाता है। रतनदी किस विटामिन के कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण रतनदी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार पोंगल है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फ फलों के सहारे। मछली जो है गल्फ फलों के सहारे सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह उस समय भारत का जनरल डायर था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8884 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88 से 84 मीटर है। यह सबसे बड़ी पहाड़ एवरेस्ट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और उसी समय भारत की खोज भी हुई थी। भारत का खोज 1498 में हुई थी, जो कि समुद्र के राष्ट्रीय भारत आया था वास्को डी गामा। और इससे 6 साल पहले अमेरिका का खोज 1492 में हुआ था। और यह खोज कोलंबस द्वारा किया गया था। अमेरिका का खोज कोलंबस द्वारा किया गया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन होता है? तो बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, यानी इसको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। यहाँ सिर्फ गोवा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आता है? 3:2। भारत के राष्ट्रगान किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक सावध। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवा की खोज की थी।
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य समाज आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई, वर्तमान की मुंबई है, मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में पहली मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में भारत में रेल का आगमन हुआ और आरंभ भी हुआ। भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? 193 देश। 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परीक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र का संघ 1993 सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। सर्वाधिक संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कितने भारतीय हैं? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस का कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरही। प्रसिद्ध सातला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव। सातला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राम वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी राम वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो हम लोग देखे कि वन लाइनर क्वेश्चन अभी तक 100 तक देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।